हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति और हमेशा की तरह मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं LIC का जीवन लाभ प्लान, जिसका कि टेबल नंबर होता है 936। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग इसी प्लान के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि LIC का काफ़ी फेमस प्लान है और काफ़ी अच्छा प्लान भी। सो फ्रेंड्स, आज हम इस प्लान की A to Z सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, एक एक करके हम आपको सारी चीज़ें बताना स्टार्ट करें। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचती रहें। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ हमारी वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, LIC का जीवन लाभ प्लान एक ऐसा प्लान है जिसमें कि आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न देखने के लिए मिलता है। सबसे ज़्यादा रिटर्न की अगर हम लोग बात करें इसी प्लान में मिलता है, तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा ये प्लान हो सकता है उन लोगों के लिए जो कि रिटर्न के पर्पज़ से LIC में अपना पैसा जमा करते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि इस प्लान का शेयर मार्केट से कोई भी लिंक नहीं होता है, यानी कि शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव होने से आपके पैसे पे यहाँ पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। फ्रेंड्स, फ़र्क कब पड़ेगा? फ़र्क पड़ेगा कि LIC का परफॉर्मेंस कैसा है उस साल जिस साल आपकी मैच्योरिटी आनी है। तो फ्रेंड्स, ये डिपेंड करता है LIC के परफॉर्मेंस पे, उस बेस पे आपकी मैच्योरिटी कैलकुलेट होगी उस टाइम पे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आप यहाँ पे जो आपको बेनिफिट मिल रहा है वो बेनिफिट है कि LIC आपसे अपना जो है प्रॉफिट शेयर करती है। प्रॉफिट जो होता है LIC का, वो प्रॉफिट अपने कस्टमर्स के साथ शेयर करती है और शेयर मार्केट से इसका कोई भी लिंक नहीं होता है। यानी कि आपका जो पैसा है पूरी तरीके से सेफ़ होता है, सरकार के पास सेफ़ रहता है और सरकार आपके पैसा जो है उस पर आपको सोवरेन गारंटी देती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ LIC की कंपनी को ही मिली हुई है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम इसके जो हमारे की पॉइंट है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, की पॉइंट्स की अगर मैं बात करूँ कि आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्राइटेरिया। यानी कि क्राइटेरिया इस प्लान का क्या है, अगर आप इस प्लान को लेना चाहते हैं तो क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया में हमारा एज, प्लान टर्म, सम अश्योर, मैच्योरिटी, ये सब कुछ इस पे ही आ जाता है। सेकेंड, हम यहाँ पे बात करेंगे अदर बेनिफिट्स की, जैसे कि आपको यहाँ पे इसमें लोन का बेनिफिट मिलता है, सरेंडर का बेनिफिट मिलता है या नहीं मिलता। इसी के साथ साथ डेथ बेनिफिट, मैच्योरिटी बेनिफिट और भी इसके साथ साथ जो भी बेनिफिट है वो सारे हम इस पॉइंट के अंदर में कवर करेंगे। और फ्रेंड्स, तीसरा यहाँ पे हम समझेंगे मैच्योरिटी कैलकुलेट, यानी कि आपकी मैच्योरिटी किस तरीके से कैलकुलेट होती है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ एंड में हम अपनी वीडियो को एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ भी समझेंगे और एंड में समझेंगे हम लोग इसको डेथ बेनिफिट के साथ। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें हम लोग आज की वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग क्राइटेरिया की बात करें, जिसमें कि हमारा आता है एज, यानी कि कितने साल के लोगों को ये प्लान दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारी एज है हर टर्म के लिए अलग अलग होती है, लेकिन जो हमारी मिनिमम एज है, यानी कि कम से कम कितनी एज होनी चाहिए, तो वो हमारी है 8 साल। यानी कि कम से कम आपकी एज 8 साल होनी चाहिए ये प्लान लेने के लिए। 8 साल के बच्चे को ये प्लान दिया जा सकता है। अब फ्रेंड्स, जो हमारी मैक्सिमम एज है वो हम यहाँ पे देखेंगे हमारे टर्म के अकॉर्डिंग। सो फ्रेंड्स, ये तो हमारी होगी मिनिमम एज। इसके बाद हमारे यहाँ पे आती है मैक्सिमम एज और इसके साथ हमारा यहाँ पे आता है प्लान टर्म, जिसको कि शॉर्ट में बोलेंगे PT। और फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारे यहाँ पे आता है प्रीमियम पेइंग टर्म, यानी कि PPT। फ्रेंड्स, पॉलिसी टर्म का मतलब होता है कि इतने साल की आपकी पॉलिसी है और PPT का मतलब है कि इतने साल आपको प्रीमियम देना है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हमारा टर्म होता है, सबसे छोटा जो हमारा टर्म होता है वो हमारा होता है 16 साल का। यानी कि 16 साल की आपको इसमें एक पॉलिसी मिलती है, जिसमें कि प्रीमियम आपको देना होता है 10 साल। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, जो हमारा सेकंड यहाँ पे हमें टर्म मिलता है फ्रेंड्स, वो हमारा होता है 21 साल का। दोस्तों, 21 साल का हमारा टर्म होता है और हमें उसमें पैसा जमा करना होता है सिर्फ और सिर्फ 15 साल। इसके बाद फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट यहाँ पे टर्म होता है, तीसरा टर्म, वो हमारा होता है 25 साल, जिसपे कि आपको यहाँ पे पैसा देना होता है 16 साल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 टर्म होते हैं और तीनों के लिए मिनिमम एज सेम है, लेकिन मैक्सिमम एज यहाँ पे अलग होती है। तो फ्रेंड्स, क्या है मैक्सिमम एज, चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स,
मैक्सिमम एज की अगर हम लोग बात करें तो फ्रेंड्स मैक्सिमम एज हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं कि मेच्योरिटी के टाइम पे जो उसकी एज है यहाँ पे 75 से ऊपर ना हो। तो फ्रेंड्स सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इस प्लान की, तो फ्रेंड इसमें हमारी जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए वो 50 साल होनी चाहिए। 50 साल के ऊपर के जो पर्सन है उनको ये प्लान नहीं दिया जा सकता। दोस्तों दूसरा ये हमारा इसमें होना चाहिए 54 ईयर्स, यानी कि 54 साल से ऊपर के व्यक्ति को ये प्लान नहीं दिया जा सकता। और फ्रेंड्स जो हमारे सबसे पहली टर्म थी उसमें मैक्सिमम जो यहाँ पे एज है प्लान लेने की, पॉलिसी लेने की, वो है यहाँ पे 59 ईयर्स। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग पहला वाला टर्म लेते हैं जिसमें कि आपको 16 साल की पॉलिसी होगी, 10 साल प्रीमियम जाएगा, मैक्सिमम एज आपकी यहाँ पे 59 ईयर्स ही यहाँ पे हो सकती है, इससे ऊपर का व्यक्ति इस प्लान को नहीं ले सकता। दूसरे टर्म की अगर हम लोग बात करें तो 21 साल का यहाँ पे टर्म है, 15 साल प्रीमियम जाएगा, 54 साल का व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा इस प्लान को ले सकता है। तीसरा हमारा टर्म है 25 साल का यहाँ पे टर्म है, 16 साल आपके यहाँ पे प्रीमियम जाएगा और 50 साल का व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा इस प्लान को ले सकता है। तो फ्रेंड्स ये हमारे हो गए मिनिमम एज, मैक्सिमम एज, इसी के साथ साथ यहाँ पे हमारा प्लान टर्म। अब दोस्तों अगर हम लोग बात करें मेच्योरिटी की एज की, तो फ्रेंड्स जैसे कि यहाँ पे अगर आप 59 और 60 को यहाँ पे अगर कैलकुलेट करते हैं तो भी यहाँ पे हमारा आएगा 75 साल। अगर आप 54 और 21 को यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो भी आपको यहाँ पे आएगा 75 साल। और अगर आप 50 और 25 को कैलकुलेट करोगे तो भी यहाँ पे आएगा 75 साल। यानी कि मैक्सिमम मेच्योरिटी एज जो है वो होनी चाहिए यहाँ पे 75 साल। मैक्सिमम मेच्योरिटी एज यहाँ पे 75 साल। इसके बाद फ्रेंड्स अगर हम लोग यहाँ पे बात करें सम अश्योर की सम अश्योर कितना होना चाहिए, कम से कम जो यहाँ पे हमारा मिनिमम सम अश्योर है वो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे होता है 2 लाख का, यानी कि 2 लाख का कम से कम आपको बीमा लेना होगा। फ्रेंड्स अगर मैक्सिमम सम अश्योर की बात करें तो फ्रेंड्स मैक्सिमम सम अश्योर की यहाँ पे कोई लिमिट नहीं होती है, वो डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी क्या है, सैलरी स्लिप के बेस पे आप यहाँ पे कितने का भी बीमा ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये तो हो गया हमारा क्राइटेरिया। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट जो हमारे अदर बेनिफिट्स है वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अदर बेनिफिट्स में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे लोन की, यानी कि इस प्लान में लोन अवेलेबल होता है या फिर नहीं होता। तो फ्रेंड्स लोन अवेलेबल होता है कि 3 साल का प्रीमियम अगर आप अपनी पॉलिसी में जमा करवा देते हैं उसके बाद आप अपनी जो पॉलिसी है उसमें आप लोन ले सकते हैं। फ्रेंड्स लोन का अमाउंट क्या होता है वो आपको आपकी जो ब्रांच है वहाँ से आप पता कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपने अपनी पॉलिसी में 3 साल का प्रीमियम दिया है तो उसके बाद आप अपनी जो आपकी पॉलिसी है उसमें आप लोन ले सकते हैं। दूसरा अगर हम लोग बात करें सरेंडर की, तो फ्रेंड्स आप अपनी पॉलिसी को अगर सरेंडर करना चाहते हैं, अगर आप अपनी पॉलिसी को नहीं चला पा रहे हैं तो फ्रेंड्स 3 साल का प्रीमियम देने के बाद आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग 3 साल से पहले अपनी पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलता है, क्योंकि LIC का ये रूल है कि अगर आपको आपकी पॉलिसी का जमा पैसा वापस चाहिए तो उसके लिए आपको कम से कम अपनी पॉलिसी को 3 साल चलाना होगा। अगर आप 3 साल से पहले अगर आप 2.5 साल में भी अपनी पॉलिसी को बंद कर देते हैं तो भी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा, चाहे आपने 2,000 रुपये जमा किए हो या फिर 2 लाख रुपये जमा किए हों। तो फ्रेंड्स LIC का रूल ये कहता है कि 3 साल आप पॉलिसी चलाइए, उसके बाद आप अपनी जो है सरेंडर वैल्यू यानी कि अपनी पॉलिसी को बंद करवा सकते हैं। फ्रेंड्स इसी के साथ साथ अगर हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो फ्रेंड्स वो है हमारा ग्रेस पीरियड। तो फ्रेंड्स आपको इस प्लान के अंदर में ग्रेस पीरियड भी मिलता है। फ्रेंड्स ग्रेस पीरियड क्या होता है, जब भी दोस्तों आप कोई पॉलिसी लेते हैं तो प्रीमियम को जमा करने के लिए आपको एक ड्यू डेट दी जाती है, यानी कि इस डेट के अंदर में आपको अपना प्रीमियम जमा करना है। तो दोस्तों अगर इस ड्यू डेट के अंदर में आप अपनी पॉलिसी को किसी भी रीज़न से जमा नहीं कर पाते हैं तो LIC आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम देती है, जिसको कि हम लोग ग्रेस पीरियड कहते हैं। दोस्तों इस एक्स्ट्रा टाइम यानी कि ग्रेस पीरियड के अंदर में अगर आप अपनी पॉलिसी को जमा करते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ से आपसे कोई भी जो पेनल्टी है वो नहीं लगेगी, यानी कि आपकी कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। तो फ्रेंड्स ये ग्रेस पीरियड कितना होता है, कितने टाइम का होता है, ये मैं आपको बता देती हूँ। दोस्तों अगर आपकी पॉलिसी ईयरली मोड है या फिर हाफ ईयरली मोड है या फिर क्वार्टरली मोड है, इन 3 मोड में आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है फ्रेंड्स। 31वें दिन आपको यहाँ पे जो है पेनल्टी लग जाती है। तो फ्रेंड्स आपको 30 दिन के अंदर ही अंदर अपनी पॉलिसी को जमा करवाना है। इसी के साथ साथ बात करें अगर मंथली की, तो फ्रेंड्स मंथली में आपको सिर्फ और सिर्फ
15 दिन का ही ग्रेस पीरियड मिलता है। यानी कि आप लोगों को अगर आप अपनी ड्यू डेट के अंदर में पॉलिसी को जमा नहीं करवा पाते हैं तो ड्यू डेट निकलने के 15 दिन के अंदर अंदर आपको अपनी पॉलिसी को जमा करवाना होगा, अगर आप लोग एक्स्ट्रा प्रीमियम देने से बचना चाहते हैं तो। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं रिवाइवल की। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि आप अपनी पॉलिसी को जो है बंद कर देते हैं किसी भी रीज़न से, और बंद करने के बाद आप चाहते हैं कि आप अपनी पॉलिसी को फिर से चालू करवाएं। तो उस चालू करवाने के लिए आपको कुछ रूल्स होते हैं वो जो कि फॉलो करने होते हैं। सो फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपकी पॉलिसी बंद हुए 5 साल नहीं हुए हैं, 5 साल बीतने से पहले आप क्या कर सकते हैं, अपनी बंद पॉलिसी को चालू करवा सकते हैं। यानी कि अगर आपने अपनी पॉलिसी को 2018 में बंद करवाया था और अब आप उसको 2023 में चालू करवाना चाहते हैं, तो आपको ये देखना है कि आपके 5 साल नहीं हुए हैं। अगर नहीं हुए हैं तो आपकी जो पॉलिसी है चालू हो जाएगी। लेकिन अगर 5 साल बीत चुके हैं, 6 साल हो चुके हैं, या फिर 5 साल और 1 महीना हो चुका है, तो भी आपकी जो पॉलिसी है वो चालू नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, ये होता है यहाँ पे रिवाइवल, यानी कि बंद पड़ी पॉलिसी को चालू करवाना। दोस्तों, इसके साथ साथ अगर हम लोग नेक्स्ट बेनिफिट की बात करें तो इस पॉलिसी के अंडर में आपको मिलता है सेटलमेंट का ऑप्शन। फ्रेंड्स, ये सेटलमेंट का ऑप्शन क्या होता है? फ्रेंड्स, सेटलमेंट ऑप्शन में होता ये है कि आप अपनी मैच्योरिटी या फिर डेथ बेनिफिट, मैच्योरिटी और डेथ बेनिफिट्स को आप क्या कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, होता ये है कि इसमें क्या होता है, अगर आप लोग सेटलमेंट में लेते हैं तो उससे आपको क्या होता है, इसका भी यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा जो है इंटरेस्ट आपको पे आउट होता है LIC के द्वारा। तो फ्रेंड्स, सेटलमेंट यहाँ पे होते हैं हमारे 3 तरीके के, एक होता है 5 साल का, दूसरा होता है 10 साल का, और तीसरा हमारा होता है 15 साल का। तो आप जितने भी साल का सेटलमेंट लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। उससे होगा कि आपको जो आपका पैसा इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, एक साथ पैसा नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये होता है हमारा सेटलमेंट का ऑप्शन। चलिए फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे बेनिफिट्स। अब हम एंड में हमारे जो यहाँ पे एग्जाम्पल हैं उसको भी एक बार समझ लेते हैं कि आपको एग्जाम्पल से ये वीडियो अच्छे से क्लियर हो। सो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि एक व्यक्ति है जिसकी कि एज 25 साल है, सम एश्योर्ड वो लेता है 10 लाख का, और टर्म उसने ली है 16-25, यानी कि 16 साल प्रीमियम देना है, 25 पे उसकी मैच्योरिटी आएगी। टर्म हमारा 16-25, 16 साल प्रीमियम देगा, 25 साल पे उसकी मैच्योरिटी आएगी। अब दोस्तों, अगर हम ये देखें कि उस व्यक्ति को ईयरली यानी कि सालाना कितना प्रीमियम देना होगा, तो फ्रेंड्स, सालाना उसको यहाँ पे प्रीमियम यहाँ पे देना होगा 40,040 रुपये, और मंथली उसको देना होगा यहाँ पे उसको 4,001 रुपये। दोस्तों, ये जो उसका प्रीमियम है, उसका प्रीमियम ये 16 साल तक उसका यही प्रीमियम जाएगा। 16 साल पूरे होने के बाद उसका यहाँ पे प्रीमियम क्या है, स्टॉप हो जाएगा, प्रीमियम बंद हो जाएगा, और उसको 9 ईयर्स यानी कि 9 साल वेट करना होगा, इंतज़ार करना होगा। जब उसके 9 साल यहाँ पे पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद उसको क्या मिलेगा, यहाँ पे मैच्योरिटी बेनिफिट। 9 साल बाद उसको मैच्योरिटी बेनिफिट यहाँ पे पे आउट हो जाएगा। तो फ्रेंड, 16 साल उसने प्रीमियम दिया, 9 साल उसने वेट किया, और जो है यहाँ पे उसको स्टॉप हो गया 16 साल के बाद। उसके बाद 9 साल उसने वेट किया। जब 25 साल पूरे हो चुके हैं तो उसको ये देखिए कि मैच्योरिटी किस तरीके से मिलती है। सबसे पहले हमारा सम एश्योर्ड था 10 लाख रुपए। इसके बाद हमारा बोनस था। बोनस फ्रेंड्स, इस पॉलिसी पे कितने के यहाँ पे कैलकुलेट हुआ है, बोनस कैलकुलेट हुआ है 11,75,000 रुपये। इसके साथ फ्रेंड्स हमें एक बोनस और मिलता है जिसे हम लोग बोलते हैं फाइनल एडिशनल बोनस। फ्रेंड्स, ये जो हमारा बोनस बना है इस पॉलिसी पे, ये बना है 4,50,000 रुपये। अब फ्रेंड्स, इसका अगर हम लोग टोटल करते हैं तो फ्रेंड्स इसका टोटल आता है हमारा 26,25,000 रुपये। 26,25,000। तो फ्रेंड्स 26,25,000 जो रुपए हैं ये मैच्योरिटी पे आउट हो जाएंगे पॉलिसी होल्डर को।
तो फ्रेंड्स इस तरीके से मेच्योरिटी को कैलकुलेट किया जाता है। और फ्रेंड्स अगर हम लोग बात करें बोनस की, तो क्या हमारा बोनस फिक्स होता है? तो फ्रेंड्स बोनस फिक्स नहीं होता है, डिपेंड करता है कि उस साल LIC का परफॉर्मेंस क्या था। और LIC हर साल अपना जो बोनस है वो डिक्लेयर करती है। तो आपका बोनस हो सकता है कि आपकी मेच्योरिटी उस टाइम पे डिफरेंट हो, बट अगर अभी के बोनस रेट के अकॉर्डिंग बात करें तो इतनी मेच्योरिटी बनती है 10 लाख के सम एश्योर्ड पे, अगर आपकी एज 25 साल है तो। अब फ्रेंड्स समझ लेते हैं, अगर पॉलिसी होल्डर की इस पॉलिसी में बीच में डेथ हो जाती है तब उसके नॉमिनी को क्या पे आउट होता है। सो फ्रेंड्स मान लेते हैं कि कोई पॉलिसी होल्डर जिसने की पॉलिसी ली थी और उसकी पॉलिसी लेने के बाद यहाँ पे समझेंगे हम लोग कि डेथ बेनिफिट को भी समझ लेते हैं। सो फ्रेंड्स उसने पॉलिसी ली 25 साल पे और एज जब उसकी 50 साल होती तब उसको यहाँ पे मेच्योरिटी पे आउट होती। लेकिन मान लेते हैं कि अगर उसकी 40 साल में डेथ हो जाती है और डेथ अगर एक्सीडेंटल है तो उसके नॉमिनी को क्या पे आउट होता है। सो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल सम एश्योर्ड जो कि उसका था 10 लाख रुपए, प्लस यहाँ पे उसको एक और सम एश्योर्ड मिलता है जो कि हमारा एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर का यहाँ पे एक सम एश्योर्ड और होता है। वो भी यहाँ पे उतना ही होता है जितना कि आपका नॉर्मल सम एश्योर्ड था। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आपका जो भी बोनस बन रहा है इस पॉलिसी पे, वो बोनस भी यहाँ पे ऐड होके आपको मिल जाएगा। जो भी आपको बन रहा है A to Z तो वो भी आपको यहाँ पे पे आउट होता है। तो फ्रेंड्स अगर देखा जाएगी अगर डेथ हो जाती है पॉलिसी होल्डर की 40 साल की एज पे तब उसको क्या मिलता है अगर डेथ एक्सीडेंटल है तो फ्रेंड्स 10 लाख यहाँ पे डबल हो गया 20 लाख रुपए प्लस बोनस। अब बोनस कितना भी हो सकता है क्योंकि उसकी पॉलिसी यहाँ पे जो है 25 के बाद यहाँ पे 5 इसमें हो गए 40 15 साल पॉलिसी चली है तो उसका यहाँ पे जो ही बोनस बन रहा होगा वो बोनस भी ऐड हो गए उसके नॉमिनी को पे आउट हो जाएगा। फ्रेंड्स इसके बाद क्या होगा, आपकी जो पॉलिसी है पॉलिसी क्लोज हो जाएगी, पॉलिसी ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद मेच्योरिटी पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। डेथ बेनिफिट पे होने के बाद मेच्योरिटी पे कुछ भी नहीं मिलता है। सो फ्रेंड्स ये यहाँ पे सिंपल सा एक होता है जो कि आपको समझना होता है। जब किसी पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसको उसके बाद में यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है नॉमिनी को यहाँ पे क्लेम पे आउट होने के बाद। सो फ्रेंड्स ये था हमारा LIC का जीवन लाभ प्लान जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लान, काफ़ी सिंपल और सबसे अच्छा रिटर्न देने वाला प्लान है। आई होप आप लोगों को प्लान काफ़ी अच्छे से क्लियर हुआ हो। तो फ्रेंड्स वीडियो में मैंने आपको काफ़ी चीज़ें समझाने की कोशिश की। आई होप आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई हो। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट हमारे लिए ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। इसी के साथ साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय फ्रेंड्स।